मैं हमेशा से सोचता रहता हूँ कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊँगा, मेरा दिमाग निकाल के किसी और के बॉडी में डाल दिया जाए तो क्या मैं वही रहूँगा या नया बॉडी वाला आदमी का लोन का ईएमआई भरना पड़ेगा। ये तो एक बड़ा सवाल है जो साइंस और फिलॉसफी दोनों को कंफ्यूज कर देता है। आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ब्रेन ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो क्या हम ब्रेन के साथ साथ हमारी कॉन्शियसनेस को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो क्या वो इंसान में ही कर सकते हैं या किसी और जानवर को भी कर सकते हैं। यार, मैंने फिल्मों में देखा है कि एक साइंटिस्ट आता है, एक बड़ा सा सर्जिकल नाइफ उठाता है और कुछ करने के बाद एक दिमाग को बाहर निकालता है, उसको फ्रिज में रखता है, फिर कुछ समय बाद उसी दिमाग को किसी और के बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये सिर्फ एक मूवी ही है, लेकिन असली दुनिया में ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ब्रेन ट्रांसप्लांट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स को दोबारा से जोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आज तक ऐसा कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है जो ये काम कर सके। अगर आपका ब्रेन किसी दूसरे बॉडी में डाल दिया जाए पर नर्व्स ठीक से कनेक्ट ना हो पाए तो आप ना चल पाओगे, ना बोल पाओगे और 100% आप रील्स नहीं देख पाओगे। तो बोलो यार, क्या ही जीना फिर। अच्छा, तो ये सोचो, हमने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली जिससे नर्व्स को हम जोड़ सकते हैं और वो नर्व्स दोबारा से काम करने लगे, तो क्या हम सिर्फ इंसान के शरीर में ही अपना दिमाग फिट कर सकते हैं या कोई और जानवर? अगर हम अपनी दिमाग किसी बंदर के बॉडी में या कोई बालू के बॉडी में डाल दें तो क्या हम वही सोचेंगे जो अभी सोच रहे हैं? ये सोच अच्छी लग सकती है, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है ब्रेन और बॉडी का कंपैटिबिलिटी। हमारा ब्रेन इंसानी बॉडी के लिए बनाया गया है। अगर हम हमारी नर्व्स को भी जोड़ दें और वो दोबारा से काम करने लगे, फिर भी हम उस जानवर की कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स को चला नहीं सकते। उससे भी पहले हमारी जो दिमाग है उसका साइज़ बड़ा होता है एक बंदर के दिमाग से या कोई बालू के दिमाग से। तो ज़्यादातर जानवरों के खोपड़ी में हमारा दिमाग फिट ही नहीं बैठेगा। और अगर हम अपनी दिमाग को एक हाथी के बॉडी में डाल दें तो हमारी दिमाग उसकी मस्तिष्क में बहुत छोटी जगह ले लेगा। हाथी के दिमाग हमारे दिमाग से बड़ा होता है, फिर भी हाथी हमारे से होशियार नहीं होता। उसका बड़ा दिमाग उसके बड़े शरीर को संभालने के लिए बना है। आपकी दिमाग की ताकत से आप हाथी की सूंड को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम है, दिमाग को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का एक स्पेशल तरीका चाहिए। अगर आप अपने दिमाग को किसी जानवर के शरीर में डाल दें तो ब्लड सर्कुलेशन और केमिकल बैलेंस मैच नहीं करेगा और दिमाग बस एक एक्सपायर्ड हार्ड डिस्क की तरह बंद हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि अगर हम ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते तो क्या हम अपनी कॉन्शियसनेस को दूसरों के दिमाग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या? मौजूदा साइंटिफिक समझ के मुताबिक हमारी जो चेतना है दिमाग के अंदर हज़ारों करोड़ों न्यूरॉन्स की कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन से पैदा होती है, जहां इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स मिलके एक जटिल एक्टिविटी पैटर्न बनाते हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से हमेशा बात करते रहते हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसे बोला जाता है री एंट्री, और इसी प्रोसेस को कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस का फाउंडेशन माना जाता है। तो अगर हमें ये कॉन्शियसनेस को दूसरे में ट्रांसफ़र करना है तो हमें उस आदमी में इसी तरह का न्यूरल एक्टिविटी पैदा करना पड़ेगा। अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल सिग्नल्स की एग्जैक्ट पैटर्न अगर हम नहीं बना सके तो वो हमारी कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी। फिलहाल वैज्ञानिक दो टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं। पहला है कनेक्टोम, जिसमें दिमाग में होने वाले न्यूरॉन्स की कनेक्शंस का एक मैप बनाने की कोशिश है और इन न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड कर पाए। इसे आप ऐसे समझिए कि हम दिमाग में रहे याददाश्तों को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी है ऑप्टोजेनेटिक्स, जिसमें दिमाग में होने वाली न्यूरल कनेक्शंस को दूसरों के दिमाग में रेप्लिका करने की कोशिश करना।
तो इसे इस प्रकार समझिए कि हम जो डाउनलोड किया हुआ याददाश्त है यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये दोनों रिसर्च अपनी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। मैं नहीं पता कि कितने और साल और दशक लगेंगे इसको प्रैक्टिकली यूज़ करने में। और आखिरी में सबसे बड़ी बात, हमारे नैतिक विचार। क्या एक इंसान से दूसरे इंसान में कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र करना सही होगा? क्या इससे आइडेंटिटी और पर्सनहुड के मतलब ही बदल जाएंगे? ये बड़े मुश्किल सवाल है जिनका जवाब देना आसान नहीं है। जब तक हमें इन चीज़ों पर एक सीरियस डिस्कशन नहीं कर लेते, तब तक कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र करने का सोचना भी रिस्की हो सकता है। तो दोस्तों, अगर ब्रेन ट्रांसप्लांट पॉसिबल भी हो तब भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और अगर कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र करने की बात करें तो अभी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है। इन सब के बीच में नैतिक विचार और ह्यूमन राइट्स की भी मामला आ जाता है। तो मुझे लगता है इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, अगर तुम्हारा दिमाग किसी और के शरीर में डाल दिया जाए तो तुम क्या करोगे। धन्यवाद।